हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट अड्डा। होप फ्रेंड्स आप सभी ठीक होंगे एंड प्रीवियस क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी ने ट्राई किए होंगे और कर भी लिए होंगे। एंड इन केस यू हैव एनी डाउट सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली क्लियर इट। सो फ्रेंड्स, our today we will do only 15th question in this video and we'll try to understand more clearly how to solve such types of question where denominations are given। हमने क्वेश्चन नंबर 14 में देखा था कि हमारे पास कुछ नोट्स गिवन थे 100 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के एंड 10 रुपीज़ के। तो उनके बेसिस पे हमें टोटल वैल्यू गिवन थी और हमें नोट्स का रेशो गिवन था कि कितने डेनोमिनेशन के कितने नोट्स हैं। तो हमने उसमें देखा भी था कि कैसे हमें कन्वर्ट करना है रुपीज़ में या हमें कुछ भी फाइंड करना हो। तो अब हमारा 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15th क्वेश्चन कह रहा है आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कोइंस। ₹300 उसने कह दिया तो उसके पास 300 रुपये हैं। सीधी सी बात, उसके पास 300 रुपये हैं। टोटल कैश जो है उसके पास, टोटल अमाउंट ऑफ मनी उसके पास कितना है? मेरे पास कितना है? 300 रुपीज़। आफ्टर दैट व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग? इन कोइंस, किस फॉर्म में है? अब उसके पास नोट्स नहीं है, अब उसके पास सारे सिक्के हैं। सपोज उसकी जेब में 40, 50, 60, 70, 80, 100 या 300 कितने भी सिक्के हो सकते हैं, लेकिन टोटल वैल्यू उन सिक्कों की कितनी है? 300 रुपीज़। अगर वो मार्केट जाएगा कुछ सामान लेने तो उन सब सिक्कों से कितने रुपए का सामान वो खरीद सकता है? 300 रुपये का। 300 रुपीज़ का वो सामान खरीद सकता है क्योंकि उसके पास टोटल 300 रुपीज़ हैं। और किस फॉर्म में? सिक्कों में, कोइंस में। अब कितने कितने रुपए के कोइंस हैं उसके पास? 1 रुपये का कोइन है, 2 रुपये का कोइन है एंड 5 रुपये का, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। 10 रुपये का कोई भी कोइन उसके पास नहीं है। तो फ्रेंड्स सीधी सी बात है, अब मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। इट डिपेंड्स कि आप कितनी जल्दी समझते हैं। अभी आप आगे का क्वेश्चन मत पढ़ो कि नंबर कैसे रेशो में है। एक छोटी सी चीज़ और समझ लो, हमने पिछले क्वेश्चन में भी हमने वैसे तो समझी थी। मैं कह रहा हूँ अगर उसके पास सारे कोइन 1 रुपये के हैं, सारे कोइंस 1 रुपये के हैं, तो उसके पास कितने कोइंस होंगे 300 रुपये होने के लिए? सीधी सी बात है 300। ऐसे अगर सारे कोइंस 2 रुपीज़ के हैं तो कितने होंगे? एक्स, 2 इंटू एक्स, क्योंकि ये मुझे नहीं मालूम ना कितने होंगे। 2 इंटू एक्स होंगे। यहाँ तो मुझे वन में वर्बली पता चल गया था कि कितने होंगे। 1 रुपये के कोइंस हैं तो 300 रुपये में ही, 300 कोइंस में ही 300 रुपीज़ होंगे। अब अगर सारे कोइंस 2 रुपीज़ के हैं तो मैं उन्हें एक्स मान लूँगा और 2x की वैल्यू कितनी होगी? 300। ये रुपीज़ की बात कर रहे हैं हम, कोइंस की नहीं। कोइंस मेरे एक्स हैं। पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था, अगर 10 रुपये का एक नोट है तो एक्स नोट्स की वैल्यू, 10 रुपये के एक्स नोट्स हैं तो एक्स नोट्स की वैल्यू कितनी होगी? 10x। ऐसे ही अगर 2 रुपये के 2 रुपीज़ के एक्स कोइंस हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होगी? 1 कोइन की वैल्यू एक्स रुपीज़, 2 रुपीज़, एक्स कोइंस की वैल्यू 2x रुपीज़ और 2x यहाँ 300 दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही अगर सारे कोइंस 5x के हैं, 5 रुपये के हैं, तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 300। ऐसे हम टोटल कोइंस निकाल सकते हैं। लेकिन ये कब होता? अगर मुझसे कहता है कि सिर्फ 5 रुपये के कोइंस हैं, अगर मुझसे कहता है सिर्फ 2 रुपये के कोइंस हैं, अगर वो मुझसे कहता है सिर्फ 1 रुपीज़ के कोइंस हैं, तब तो मेरा बहुत ईजिली ऐसे हो जाता। सपोज वो मुझसे कह देता कि आपके पास सिर्फ 5 रुपये के सिक्के हैं, 5 रुपीज़ कोइंस है, सारे सिक्के जितने भी मेरी पॉकेट में हैं 5 रुपीज़ के हैं और उन सबकी वैल्यू कितनी है? 300 रुपीज़। ठीक है, तो सपोज मैं लेट करता कि मेरे पास एक्स कोइंस हैं 5 रुपीज़ के, तो एक्स कोइंस की वैल्यू कितनी हुई? 5x इज इक्वल टू रुपीज़ कितने हैं? 300। 5 इधर जाके डिवाइड हो जाता, तो मैं कहता मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 60। तो मेरे पास 5 रुपीज़ के 60 कोइंस होते। लेकिन ये केस कब होता? जब मेरे पास सारे सिक्के 5 रुपये के होते। ऐसे ही अगर मैं 2x होता, अगर सारे सिक्के 2 रुपये के होते तो 2x इक्वल टू 300 हो जाता। लेकिन अभी हमारे पास आगे के पार्ट आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है द नंबर ऑफ ₹2 coins इज 3 times द नंबर ऑफ ₹5 coins। जो 2 रुपये के सिक्के हैं
वो 3 टाइम्स है किसके, 5 रुपए के सिक्के के। अभी आप 1 रुपीज पे मत जाओ, अभी हमें जो लाइन दे रखी है हम उसी पे रहेंगे। द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स। जो 5, अगर और सिंपल शब्दों में समझो, अगर 5 रुपए का एक सिक्का है, इफ 5 रुपीज का एक कॉइन है, कॉइन ₹5, ₹5 का एक कॉइन है, तो ₹2 के कितने कॉइन हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3 टाइम्स, 3 into 1 मतलब 3 कॉइन्स। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि अगर जो 2 रुपीज के कॉइन्स हैं वो 3 टाइम्स हैं द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। अगर 5 रुपए के x कॉइन्स हैं तो 2 रुपीज के कितने होंगे, 3x कॉइन्स। ऐसे अब हम यहाँ देख लेते हैं, अगर 5 रुपए के x कॉइन्स हैं, इफ वी हैव ₹5 के कितने मैं लेट करूंगा, x कॉइन्स। ये मेरे कॉइन्स हैं, कॉइन्स। हमेशा यूनिट का ध्यान रखना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन रुपीज एंड कॉइन्स। कॉइन्स आर द नंबर ऑफ कॉइन्स, रुपीज मीन्स द वैल्यू ऑफ कॉइन्स। अगर 5 रुपए के 10 सिक्के हैं तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हुए, 10। वैल्यू ऑफ कॉइन्स कितनी हुई, 50 रुपीज। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द वैल्यू। वैल्यू मीन्स कि मैं उन कॉइन्स से कितने रुपए का सामान खरीद सकता हूँ, ठीक है। और नंबर्स मीन्स टोटल कितने सिक्के हैं या कितने नोट्स हैं व्हाटसोएवर। तो अगर इन दिस क्वेश्चन इफ आई हैव x कॉइन्स ऑफ ₹5, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ₹2 के कितने कॉइन्स होंगे, कितना दिया है, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। अब नंबर ऑफ ₹5 x कॉइन्स है तो 2 के 3 टाइम्स 3x कॉइन्स होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट, अब हम देखेंगे नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है। अब मैंने लेट कर लिया, 5 के मेरे पास x कॉइन्स हैं, 2 के मेरे पास 3x कॉइन्स हैं, ठीक है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देखेंगे। अगले पार्ट में क्या कह रहा है, टोटल कॉइन्स आर कितने। अब मेरी जेब में टोटल सिक्के कितने हैं, टोटल कॉइन्स है मेरे 160, ठीक है। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन। अब हमें हर एक कॉइन्स की हर एक डेनोमिनेशन के कॉइन्स की नंबर बतानी है कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, एंड 5 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं उसकी मेरी पॉकेट में। अब एक छोटी सी चीज देखो, एक बार और हम न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ 5 रुपए के 2 कॉइन है, 2 रुपए की 4 कॉइन है, क्वेश्चन को भूल जाओ, सिंपल फॉर अंडरस्टैंडिंग। 5 रुपए के 2 कॉइन्स हैं, 2 रुपए के 4 कॉइन्स हैं, और टोटल कॉइन्स हैं 10। एक बार देख लो, टोटल कॉइन्स मेरे पास 10 है, जिसमें 5 रुपए के 2 हैं और 2 रुपए के 4 हैं। अब मैं आपसे पूछूं 1 रुपए के कितने होंगे, आप बता दोगे, वेरी इजी, 10 - 4 + 2, 4 + 2। क्यों भाई, इतने सिक्के तो मेरे पास बचे। 5 रुपए के 2 कॉइन थे, 2 रुपए के 4 कॉइन थे, टोटल 6 सिक्के तो ये हो गए, 6 सिक्के ये हो गए। और टोटल कॉइन्स कितने हैं मेरी पॉकेट में, 10 रुपए। तो 1 रुपए के कितने होंगे, सिंपल 5 और 2 वालों को प्लस करके टोटल में से माइनस कर दिया। अब वही चीज हम यहाँ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। टोटल कॉइन्स कितने हैं, 160। मुझे 1 रुपीज के बताने हैं, तभी तो मैं वैल्यू को 300 के इक्वल रख पाऊंगा टोटल। अब 160 कॉइन्स की वैल्यू 300 रुपीज है। अब 160 कॉइन्स की वैल्यू 300 कैसे हो गई, क्योंकि उसमें कुछ कॉइन्स 1 रुपीज के हैं, कुछ कॉइन्स 2 रुपीज के हैं, एंड कुछ कॉइन्स 5 रुपीज के हैं। अब 160 कॉइन्स में से 5 रुपीज के x कॉइन्स हो गए, 2 रुपीज के 3x हो गए, तो 1 रुपीज के कितने हुए, सिंपल 160 - x + 3x, यही तो हुए। और इन सब की वैल्यू कितनी हुई, जब मैं x + 3x प्लस ये कर दूंगा तो इन सब की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू मीन्स कितने रुपए का सामान मैं खरीद सकता हूँ, कितने रुपए की चीज मैं ले सकता हूँ, 300, ओके। क्योंकि सारे कॉइन्स की वैल्यू मुझे दे रखी है 300 रुपीज। एक एक लाइन को ध्यान से समझना फ्रेंड्स, अच्छे से समझोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। मोस्टली कंफ्यूजन क्या होती है
कि मैं सिक्कों की वैल्यू और नंबर ऑफ कॉइन्स में, नंबर ऑफ नोट्स में कंफ्यूज हो जाता हूँ कि उसे कैसे इक्वेशन को रिलेट करूँ। कई बार हमें नंबर ऑफ कॉइन्स जैसे 160 दिए हैं और यहाँ वैल्यू भी 300 दी है, ठीक है, तो मैं इसे कैसे करता हूँ, चलो देखते हैं। नाउ लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स एक्स, देख लिया था हमने, तो टोटल नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितने होंगे, 3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वेरी सिंपल। टोटल कॉइन्स कितने हैं, 160, तो हम कह सकते हैं कि ₹1 के कितने कॉइन होंगे, 160 माइनस 4x, सीधी सी बात है, यही तो होगा। नाउ टोटल वैल्यू ऑफ ₹5 कॉइन्स, जो हमने डील किया था, ₹5 के कितने कॉइन्स हैं, x, तो वैल्यू कितनी होगी, 5x। कैसे, अगर मैं कह रहा हूँ ₹5 के 3 सिक्के हैं तो मैं कितने रुपए की चीज़ खरीद सकता हूँ, सिंपल, 3 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 15। मतलब अगर मेरे पास ₹5 के 3 सिक्के हैं और मुझे बताना है कि मैं उनसे कितने रुपए का सामान खरीद सकता हूँ या टोटल वैल्यू कितनी हुई, तो सिक्कों से मैं उस डेनोमिनेशन, जो भी डेनोमिनेशन का होगा उसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, तो ऐसे ही मैंने यहाँ क्वेश्चन सोल्यूशन में किया। ₹5 के x कॉइन्स थे तो वैल्यू कितनी हुई, 5x। ऐसे ही ₹2 के कितने कॉइन्स थे, 3x, तो वैल्यू कितनी होगी, 2 × 3x 6x। अब ₹1 की वैल्यू हमारी वही रहेगी, जितने कॉइन्स उतनी वैल्यू। ₹1 के 10 कॉइन तो वैल्यू ₹10, ₹1 के 20 कॉइन तो वैल्यू ₹20। अब ₹1 के कॉइन्स कितने हैं, 160 माइनस 4x, तो वैल्यू कितनी होगी, ₹160 माइनस 4x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारे कॉइन्स की वैल्यू कितनी है, जितने मेरे पॉकेट में है, द वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन्स इज 300, वैल्यू ऑफ ऑल डेनोमिनेशन इक्वल टू ₹300। तो बस नाउ हमारी इक्वेशन आ गई। देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी 160 माइनस 4x, ₹1 के कॉइन्स, ₹2 के टोटल कॉइन्स, ₹5 के टोटल कॉइन्स इक्वल टू, सॉरी, वैल्यू ऑफ ₹1 की कॉइन्स की वैल्यू, ₹2 के कॉइन की वैल्यू और ₹5 के कॉइन की वैल्यू, टोटल वैल्यू ₹300। नाउ सॉल्विंग फॉर x, x वाले x के साथ प्लस कर देंगे, x के ही हैं सारे, देखो 6x प्लस 5x 11x, -4 प्लस 11 माइनस प्लस माइनस, साइन कौन सा आता है, जो बड़ी वाली डिजिट के साथ साइन होता है, प्लस 7x इक्वल्स टू 300। 160 राइट साइड में जाके माइनस हो गया, 7x के साथ मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड हो गया। नाउ x क्या था मेरा, x तो मेरे ₹5 के सिक्के थे, क्वेश्चन में हमने क्या लेट किया था, लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स x, ₹5 के कितने सिक्के हैं x, ₹2 के कितने सिक्के हैं 3x, ₹5 के सिक्के हो गए x 140/720, तो ₹2 के कितने कॉइन्स हो गए 3x 60 कॉइन्स, ₹1 के कितने कॉइन्स हो गए 160 माइनस 4x, 4 × 20 80, 160 माइनस 80 80 कॉइन्स। यूनिट जरूर लिखना फ्रेंड, वेरी सिंपल। आपको लैंग्वेज समझ आ गई, इक्वेशन बना ली तो कुछ नहीं है इक्वेशन में, लेंदी हो सकता है, हल्का सा स्टेप्स ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इक्वेशन आपकी आराम से बन जाएगी अगर आपको लैंग्वेज समझ आ गई तो। एक बार हम देख लेते हैं, जैसे हमने वेरिफिकेशन भी कर रखा है। वेरिफिकेशन हमने कैसे किया, सिंपल, आप दो तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। हमने यहाँ किया है डेनोमिनेशन से, डेनोमिनेशन से टोटल वैल्यू ₹300 आनी चाहिए। ₹1 के कॉइन्स कितने हैं 80, उनकी वैल्यू ₹80। ₹2 के कॉइन्स कितने हैं 60, उनकी वैल्यू 2 × 60 120। ₹5 के कॉइन कितने हैं 20, वैल्यू 5 × 20 100, टोटल वैल्यू ₹100। एक और तरीका, आप टोटल कॉइन्स भी तो निकाल सकते हैं। टोटल कॉइन्स कितने आ गए 80 60 140 प्लस 20 160, टोटल कॉइन्स भी 160। तो फ्रेंड्स, listen to the video again. If you have any confusion, have a notebook and pen and keep writing the solution also. Okay, वीडियो भी देखते रहो, सॉल्यूशन भी करते रहो, अपने आप भी समझने की कोशिश करिए, ठीक है। So the last question, question number 60, we will see in the next video. Thank you friends.